हैं 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए का फंड यूज करके। ठीक, महीने में अगर आपको 1 लाख कमाना है तो 1666 रुपीज का आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, है ना। कि हर दिन आपका जो ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि हम कितना नेगेटिव में जा रहे हैं, कितने हमारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो और लॉसेस हो रहे हैं तो 46,800 का आपका जो है मंथली जो है ये प्रॉफिट में आप जाएंगे। कितना प्रॉफिट में जाएंगे मंथली? 46,800 में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार रहने वाली है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग जो है छोटे अकाउंट को ग्रो करके बड़ा कर सकते हो और कैसे 5 से 8 हजार रुपए के फंड का यूज करके आप लोग जो 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। हर एक वो कैलकुलेशन बताऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी और वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगा जो काफी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलरेडी करते हैं लेकिन कोई भी बताता नहीं है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, वो सारा कुछ जो डिटेल्स आपको जरूरत पड़ेगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। डेली कितना टारगेट आपको रखना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, कितने ट्रेड्स आपको डेली लेने चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और अगर आप इसमें मेरे को अपना जो है 10 से 15 मिनट दोगे तो आप उसको जो है रिग्रेट नहीं करोगे। आपको काफी अच्छा जो है नॉलेज मिलने वाला है, ये मेरा गारंटी है आपको। अगर आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समय दोगे तो मैं आपके उस समय को काफी ज्यादा यूजफुल बना दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा और समझ में भी चीजें नहीं आएंगी। तो ध्यान देना कि जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना। अगर टाइम ना हो तो सेव करके छोड़ दो या फिर लाइक करके छोड़ दो। जब टाइम हो तभी आप इसको देखना। एंड थोड़ा सा स्पीड अप आप कर सकते हो, 1.5x की स्पीड में आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बढ़िया से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे आप जो है 8 से 10 हजार का फंड यूज करके 1 से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर हम लोग कैसे कमा सकते हैं 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए का फंड यूज करके। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, इनको अगर आप ध्यान से समझोगे देन जो है बहुत इजीली हम लोग जो है टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको दो तीन चीजें चाहिए होंगी। क्या? एक स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेटजी जिसके बेसिस पे आप जो है ट्रेड निकालोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रैंडमली ट्रेड ले लेना है, बस जाना है, सुबह उठना है और जाके बाइंग सेलिंग कर लेना है। तो एक अच्छा स्ट्रेटजी आपको चाहिए। अभी इस वीडियो पे हम लोग स्ट्रेटजी और ये सब डिस्कस नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या यूज करके जो है इसको बना सकते हो। मेन अभी हम लोग कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि क्या डेली टारगेट और डेली स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए कि 8 हजार रुपए के फंड से अगर आप ट्रेड करते हो तो उस फंड को आप ना तो वाइप आउट करो एंड ना तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो, और उससे कैसे आप जो है 1 महीने के अंदर कैपिटल डबल या ट्रिपल या उससे 4 गुना आप कर सकते हो। इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो थोड़ा सा फिल्मी है कि 8 हजार रुपए का यूज करके 1 लाख रुपए 1 महीने में कमाने के लिए 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन हाँ 2 से 3 महीने में आप जो है बहुत इजिली कर सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। अभी जब मैं आपको समझाऊंगा आप खुद इस चीज को बोलोगे हाँ ये तो पॉसिबल है अगर हम लोग इसको फॉलो कर पाए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रेटजी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। सेकंड, रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड क्या बनाना अभी मैं आपको बता दूंगा कि कितना स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, है ना, एंड कितना आपका जो है टारगेट होना चाहिए डेली बेसिस पे। और ऐसा टारगेट नहीं बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल ना हो, एकदम प्रैक्टिकल टारगेट बताऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि 8 हजार का फंड यूज कर रहे हो तो डेली 10 हजार प्रॉफिट करना, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल टारगेट, प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस आपके साथ यहाँ पर शेयर मैं करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको क्या क्या चाहिए। पहला कि एक बढ़िया स्ट्रेटजी होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लें। एक्यूरेसी 60% भी होगी चल जाएगी, 100 में 100% हमको नहीं चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60% है, मतलब अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं एंड 100 में 60 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं तो भी काम जो है बन जाएगा। यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह काट के बढ़िया प्रॉफिट आप निकाल पाओगे। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कोई एक इंडेक्स। ऐसा नहीं कि हर दिन डिफरेंट इंडेक्स में या डिफरेंट स्टॉक में ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं देन आपको कोई एक जो है इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी क्योंकि मैं करंटली सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, 8 हजार रुपए का फंड है तो आप इजिली, जो बहुत ज्यादा आसान है, उसमें जो है 20 का लॉट साइज होता है। ठीक है, तो अगर आप 300 वाले स्ट्राइक प्राइस में एंट्री करते हैं, ठीक है, कितने वाले, यानी जो है आप ऐसा स्टॉक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जिसका प्राइस जो है 300 रुपए, तो आपका जो इंगेज फंड होगा एक ट्रेड को लेने के लिए वो कितना होगा? 6 हजार रुपए। कितना फंड इंगेज होगा? 6 हजार रुपए। और सेंसेक्स के अंदर अगर आप 300 वाला स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो ये
एट दी मनी के आसपास का इलाका रहता है, यानी प्रीमियम काफी ज्यादा अच्छा रहता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंसेक्स को डिसाइड कर रहे हैं, कितने स्ट्राइक प्राइस वाले प्रीमियम में आप ट्रेड करेंगे, तो इस चीज को भी डिसाइड कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आज 300 वाले में कर रहे हैं, कल 500 वाले में कर रहे हैं, उसके बाद 200 वाले में कर रहे हैं, फिर 50 वाले में कर रहे हैं। आपको एक फिक्स्ड डिसाइड कर लेना है कि मुझे हर दिन 300 रुपए वाले स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करना है, वेदर ये एट दी मनी हो, इन द मनी हो, या ओटीएम हो। ठीक है, इस चीज को डिसाइड कर लेना है कि मेरे को 300 वाले स्ट्राइक प्राइस में ही एंट्री करना है। इससे क्या होता है, आपको एक मूवमेंट फिक्स हो जाता है, यानी लॉस का भी आपका डिसाइड हो जाएगा कि इतने पॉइंट का ही लॉस देना है, एंड सेम टारगेट के लिए भी रहता है कि टारगेट मुझे इतने पॉइंट का लेना है। ठीक है, तो ये दो चीजों को डिसाइड कर लेना है कि किस में ट्रेड कर रहे हैं, कितने स्ट्राइक प्राइस वाले में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट है, सपोज कर लेते हैं हमको 1 लाख रुपए का ट्रेड जो है प्रॉफिट बनाना है। कितने का प्रॉफिट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल के हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमको 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट करना है। तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेटर निकालेंगे यहाँ पर, कैलकुलेटर्स में ज्यादा बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर आपके लिए निकालता हूँ। तो देखो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अगर हो सके तो आप लोग अपने नोटबुक वगैरह में नोट कर लो, काफी ज्यादा जो है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इजी जो है प्रॉफिट आप बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए निकाल लिया। अब हमको देखना है कि हम कितने दिन में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है, अब आपको कितने दिन में कमाना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि प्रैक्टिकल टारगेट लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 3 महीने का टारगेट रखते हैं। ठीक है, कितने, 3 महीने का। 3 महीने मतलब कितने ट्रेडिंग सेशन हुए, टोटल 60। ठीक है, एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 भी हो जाते हैं किसी किसी मंथ। तो चलो हम लोग यहाँ पर एवरेज 20 का मान के चलते हैं, तो हमारे पास 60 सेशंस होंगे टोटल। ठीक है, तो अगर आप 60 सेशन निकालते हो तो आपको पर डे कितना प्रॉफिट करना है, इस चीज को ध्यान यहाँ पर देख लो। ठीक है, अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना जो है डेली प्रॉफिट निकालना होगा। 3 महीने में अगर आपको 1 लाख कमाना है तो 1666 रुपीज का आपको यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए। तो ये पॉइंट वाइज में अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना पॉइंट बनता है, तो सेंसेक्स में मैंने आपको पहले बोला एक लॉट 20 क्वांटिटीज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 1666 को डिवाइड कर दो आप 20 से। ठीक है, तो टोटल आपको डेली बेसिस पे कितने पॉइंट्स चाहिए, 83 पॉइंट्स। देखो अब ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 83 पॉइंट्स मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, देन जो है आप इसको और लंबा 4 महीने का सेशन बना लो। ठीक है, इसको अगर और छोटा करते हैं और आसान से करते हैं, तो इसको चलो अपन 4 मंथ्स का निकालते हैं। ठीक है, तो 1 लाख को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 80 ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, तो 4 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है। फंड कितना यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, 8,000 रुपए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फंड यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को छोड़ के मत चले जाना। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लेंदी है तो थोड़ा सा स्पीड को आप लोग बूस्ट अप कर लो, 1.5x की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, तो अब हमको कितना कमाना है, 1250। अब इसको आप डिवाइड कर लो 20 से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली बेसिस पे कितना पॉइंट्स आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब आपको टोटल चाहिए कितना पॉइंट, 60 पॉइंट्स, मान लेते हैं 65 पॉइंट्स का आपको टारगेट चाहिए एक दिन में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेंसेक्स में क्या आप ये पॉइंट्स निकाल सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो पहले दो चीज क्लियर हो गया, क्या क्या चीज हमारी क्लियर हो गई, इसको हटा देते हैं, कैलकुलेटर का काम खत्म। कि अगर आपके पास 8,000 रुपए का फंड है एंड इससे 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे कितना निकालना है, 1200 रुपए का प्रॉफिट आपको करना है डेली बेसिस पे। कितने दिन तक, 4 मंथ। ठीक है, कितने पॉइंट्स निकालने हैं डेली, तो डेली आप मान लो 65 पॉइंट्स आपको चाहिए। पर ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो है डेली जो है प्रॉफिटेबल रहोगे, है ना, कि हर दिन आपका जो है ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि हम कितना नेगेटिव में जा रहे हैं, कितने हमारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो और लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को कितने में हमको कंट्रोल करना है, इस चीज को भी हमको यहाँ पर जो है डिसाइड करना है। तो पहली चीज हमारा क्या डिसाइड हो गया, टारगेट। अभी हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे, पहले अगर अभी तक हम लोग बात करते हैं, तो अभी हमारा टारगेट जो है डिसाइड हो गया कि हमको डेली बेसिस पे 65 पॉइंट्स चाहिए अगर हमको जो है प्रॉफिटेबल होना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 4 महीने से पहले भी हम कमा सकते हैं, कैसे, अब मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या डिसाइड हो गया कि हमको डेली 65 पॉइंट्स का टारगेट निकालना है। अगर हम लोग डेली 65 पॉइंट्स निकालते हैं तो हम लोग जो 4 महीने में 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हैं, अगर हमारे कोई भी लॉसेस नहीं होते। बट ये तो प्रैक्टिकल और पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉसेस को भी डिसाइड करेंगे। तो हमको हमेशा हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके काम करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में।
ठीक है। अगर ये स्टॉक है, स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 आप लेके चल सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1:2 अगर आप नहीं करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई भी वहां पर फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए 30 पॉइंट्स या 32 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना है कि टारगेट हमारा 65 पॉइंट्स है, स्टॉप लॉस हमारा 30 से जो है 35 पॉइंट का ही रहेगा, इससे 1 रुपया ज्यादा हमको स्टॉप लॉस में नहीं देना है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर अब क्या क्या चीजें डिसाइड हो गई कि 65 पॉइंट निकालना है, टारगेट है हमारा 30 से 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, 1200 डेली टारगेट है। अब इसमें एक रिमेंबर करने वाली चीज है कि आपको डेली बेसिस पे केवल वन ट्रेड लेना है, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो कौन होता है, वो होता है ब्रोकरेज एंड जो है चार्जेस लगते हैं। आप भी अपना जो है पीएनएल उठा करके देखोगे, अगर आप लॉसेस में हो या फिर प्रॉफिट में भी हो तो आप देखोगे कि मोस्टली जो पैसा लगता है वो ब्रोकरेज में बहुत ज्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इस वजह से जो है लॉसेस से ज्यादा हमारे ब्रोकरेज हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि हमको एक ट्रेड ही पूरे दिन करना है, मतलब 80 ट्रेडिंग सेशन में केवल और केवल 80 ट्रेड्स हमको करने हैं। क्लियर? तो ब्रोकरेज हमने जो है बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो अगर एक ट्रेड में हमारा 50 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है, तो 8 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट हमारा ब्रोकरेज कितना लगेगा, केवल 4,000 रुपए लगेगा पूरे 4 महीने में। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है कि ब्रोकरेज इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ चीजें हो गई हैं, अब इसको देख लेते हैं और मैं ये बताऊंगा कि फंड को हम लोग कैसे जो है और तेजी से जो है 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं। छोड़ के मत चले जाना, वीडियो काफी ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो सबसे पहला हमारे पास डिसाइड हो गया कि हमारे पास फंड कितना है, 8,000 रुपए। यूज कितना होगा, 6,000 रुपए। ठीक है, यूज कितना हो रहा है, 6,000, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 300 वाली हमने डिसाइड कर ली। सेकंड, कमाना कितना है, 1 लाख रुपीज। कितना कमाना है हमको, 1 लाख। कितने महीने में कवर हो रहा है, 4। ठीक है, ये चीजों को नोट कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा माउस का इश्यू आ रहा है, बट हमने वो ऑर्डर कर दिया है जिसमें हम लोग जो है टाइप वगैरह कर सकते हैं, तो कुछ दिन में वो आ जाएगा। तो इसके ऊपर एक अगेन मैं जो है बढ़िया से क्लियरिटी वाला वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को आप लोग नोटिस कर लो, लिखने पे इतना मत जाना। तीसरा चीज जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो क्या, डेली टारगेट। डेली टारगेट कितना है, 65 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और डेली स्टॉप लॉस हमारा कितना है, 32 35 पॉइंट्स। ठीक है, चौथा हमने क्या देख लिया कि नंबर ऑफ ट्रेड्स, हमको डेली एक ट्रेड ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और हमारा प्रॉफिट रेशियो कितना है, 1200 रुपीज। तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 600 से 700 रुपए आप मान लो। ठीक है, इतना हमारे को लॉस देना है। क्लियर? अब सपोज करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी है, मैंने पहले बोला एक्यूरेसी क्या है हमारी स्ट्रेटजी की, 60-40। कितनी एक्यूरेसी है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग स्ट्रेटजी पे लौटते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 60 और 40 है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग के पास स्ट्रेटजी भी नहीं है तो यूट्यूब पे ही मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा नंबर। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करके हमारा जो है पर्सनल स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज करता हूँ इसको आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप करो, डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देते हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है 60-40 की भी चल रही है, तो इसका मतलब है अगर आप 80 ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप जो है 50 ट्रेड्स के नियर अबाउट प्रॉफिट में रहेंगे एंड जो है 30 ट्रेड आप जो है लॉस में जाओगे। ऑलमोस्ट यही रेशियो बैठेगा अगर आपका 60-50 का रेशियो है। तो जब जब आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, तो कितना कमा रहे हो आप, 1200 रुपए। और जब आप लॉस में तो कितना दे रहे हो आप, 600 से 700 रुपए। ठीक है, अब देखो ये जो 60 पॉइंट है, कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट एक सिंगल कैंडल में 200-250 पॉइंट निकल जाती है, तो ये जो है 1200 का भी हो सकता है, 2400 भी हो जाए, कभी 2000 हो जाए। लेकिन हम लोग एक मिनिमम लेकर के चल रहे हैं कि 1200 हमको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पे भी ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग जो है प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर अगेन निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर कर रहे हैं। देखो ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि मार्केट में इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करके ही जो है ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। रैंडमली सो के उठ के आके करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप 1200 रुपए कमाते हैं, कितने ट्रेडिंग सेशन, 50 ट्रेडिंग सेशन, तो कितने का प्रॉफिट आप कर रहे हो, 60,000 रुपीज का यहाँ पर आप जो है प्रॉफिट कर रहे हो। अभी भी हम लोग अपने टारगेट से बहुत ज्यादा दूर है और अभी हम लोग लॉस को भी यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये मन में आएगा कि कैसे मैं बोल रहा था, तो अभी इसको समझाऊंगा कि कैसे मैंने बोला है, तो एकदम निश्चिंत रहो।
और अगर लॉस की बात करें तो 30 दिन हम लोग लॉस कर रहे हैं 600 रुपए का, ठीक है। तो 18,000 रुपए हमको लॉस कर रहा है, प्लस आप इसमें 4,000 का ब्रोकरेज ऐड कर लो, ठीक है। तो टोटल हम लोग 22,000 रुपए का लॉस कर रहे हैं, माइनस कर दो 60,000 रुपए से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो तो 4 महीने बाद आप कितना प्रॉफिट लेके जाओगे? 38,000। बट मैंने क्या बोला, हमको 1 लाख रुपए करना है 4 महीने में। तो इसका क्या तरीका है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर को थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका जरूरत हमको है नहीं, ठीक है। देखो अब समझते हैं कि अगर आप समझो 1 महीने में हम कितना ट्रेडिंग करेंगे, 20 डेज। कितना ट्रेडिंग करेंगे? 20 डेज, ठीक है, विथ एक्यूरेसी 60-40। तो 20 दिन के हिसाब से अगर आप 60-40 का रेशियो निकालोगे तो कितना बनेगा? कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 12 ट्रेडिंग सेशन में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, 12 से 14, एंड जो है 6 से 8 ट्रेडिंग सेशन आप जो है लॉस में गुजारोगे। अब ऐसा नहीं होगा ना कि जो है आपका हमेशा लॉस ही होगा या हमेशा प्रॉफिट होगा। कभी हो सकता है कि 20 के 20 सेशंस प्रॉफिटेबल हो जाए, या कभी ये भी हो सकता है कि आपके जो है 20 के 20 सेशंस लॉस हो जाए, तो उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। बट फिलहाल एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि 14 दिन आप प्रॉफिट करोगे और जो है 6 से 8 दिन आप लॉस करोगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो डिसाइड करें, तो डेली टारगेट कितना है? 1200 रुपए, एंड डेली स्टॉप लॉस टारगेट है 600 रुपए। तो अगर आप 14 दिन ट्रेड करते हैं और 14 दिन ट्रेड करके आप प्रॉफिटेबल रहते हो, ऑलमोस्ट कितना, 14 इंटू जो है हम कर लेंगे 1200, तो आप 16,800 रुपए का प्रॉफिट करेंगे। एंड अगर यहाँ पर हम लोग जो है इसको कैलकुलेशन कर लें 600 से 8 दिन का, यहाँ पर या 6 दिन का, तो 3,600 रुपए का आप माइनस ले लो यहाँ पर। तो 16,600 में 3,600 रुपए आप हटा दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपका एक सेकंड, यहाँ पर 16,000 हमको करना था, 13,000 हो गया, ठीक है। 3,600 को माइनस कर देंगे, तो देन जो है 12,000 के आसपास आप जो है प्रॉफिट करोगे एक मंथ में, ठीक है। कितने का प्रॉफिट करोगे? 12K का प्रॉफिट आप करोगे, ब्रोकरेज वगैरह काट के, ठीक है। ये सारा कुछ आप काट पीट के मान लो आप 10,000 के आसपास प्रॉफिट बना लोगे एक मंथ में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी क्वांटिटी को डबल कर देना है। काम सेम ही करना है, काम को नहीं चेंज करना है, ठीक है। काम को आपको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका सेम स्ट्रेटजी है, 60-40 का रेशियो, टारगेट 65 पॉइंट, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट। कुछ भी चेंजेस और कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे। हम लोगों को बस क्या करना है, जो चीज हम लोग 20 क्वांटिटीज में कर रहे थे, अब वही सेम चीज हम लोग कितनी क्वांटिटी में करेंगे? 40। कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और ये हम कितने दिन बाद कर रहे हैं? 1 महीने बाद हम लोग अपने क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, वो भी कब? जब हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। इस चीज को ध्यान से समझना, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग लॉस में जा रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर 20 दिन ट्रेडिंग करेंगे। मैंने कैलकुलेशन बता दिया। स्ट्रेटजी अगर आपके पास है देन ठीक है, नहीं है तो व्हाट्सअप मैसेज करो, नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। या फिर स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा नंबर, आप इसमें जो है मैसेज करके जो है मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज करो, इसमें मैं आपको अपना स्ट्रेटजी का डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, कैसे एक एक दिन का मैंने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर लिया, ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, तो 1 महीने बाद 6,000 रुपए का फंड यूज करके आप लोग जो है कितना प्रॉफिट में रहोगे? ऑलमोस्ट 10 से 12,000 के प्रॉफिट में रहोगे। अब आपको क्या करना है, इसमें अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करनी है। किस पैसे से? प्रॉफिटेबल वाले पैसे से, अपने जेब के पैसे से नहीं। हमारे जेब से सिर्फ हमको 8,000 डालना है। इसके बाद हम सिर्फ जो भी पैसे ऐड ऑन करेंगे वो प्रॉफिट के ही पैसे से करेंगे, ठीक है। अब आप जो सेम काम करोगे 40 क्वांटिटीज में, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट आपका बन रहा था महीने का 10,000 रुपए, अब सेम काम करके वो प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000, ठीक है। सेम काम करके आप जो है 20,000 अगले 2 महीने में पा गए, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, और इसमें 10,000 ऐड करना है। प्रॉफिट आप भले से 20,000 का किए, लेकिन 10,000 और इंक्रीज करो अपने फंड में। और तीसरे महीने आपको 60 क्वांटिटीज के साथ काम करना है, ठीक है। सेम काम करना है, 65 पॉइंट लेना है और 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है। एंड जो है अपना जो टारगेट है वही आपको लेकर के चलना है, सेम स्ट्रेटजी 60 और 40 के एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं देन जो है आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर आप सपोज कर लो 1 महीने हम लोग जो है 60 क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। कितने क्वांटिटीज के साथ? 60 क्वांटिटीज के साथ। और जो है हम लोग कितना पॉइंट डेली निकाल रहे हैं? 65 पॉइंट। तो डेली जो प्रॉफिट रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3900। अगर आप डेली का 3900 निकालते हैं और 12 दिन हम लोग अपने आप को प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन में लेके चल रहे हैं, तो फॉर्मुलरली लॉस को कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। तो 600 रुपए का लॉस देना है हमको, या 30 पॉइंट्स का हमको लॉस देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 30 पॉइंट्स का अगर हम लोग लॉस देते हैं,
60 क्वांटिटीज में, तो डेली बेसिस पे हम लोग कितना पैसा गवा रहे हैं, 1800 रुपए। इसको हम लोग जो है 6 दिन से कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल लॉस 10,800। तो 46,000 में अगर आप 10,800 घटाते हो तो भी लगभग लगभग 40,000 के आसपास आप प्रॉफिट में जो है रहने वाले हो। तो इस तरीके से आप जो है 3 महीने में ही 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, डिसिप्लिन रहना है। जो चीजें मैंने बता दी इनको आपको फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है कि डेली का टारगेट 65 पॉइंट, डेली का स्टॉप लॉस 30 पे 35 पॉइंट। अब देखो आपका फंड के अकॉर्डिंग आप जो स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस टारगेट आप अचीव कर सकते हो। मैंने एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा दे दिया कि अगर 1 लाख कमाना है तो ऐसे करना है। ठीक है। मेन एक चीज है कि स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी कि जो 60-65 पॉइंट दे भी पाए एक ट्रेड में। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक ही 2 पॉइंट का मूव आ रहा है। ठीक है, 65 पॉइंट्स का मूवमेंट हमको चाहिए स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसा सेटअप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी वो ब्रेक करे, मान लेते हैं कोई चार्ट्स को ब्रेक करे, तो एक जबरदस्त जो है वहां पर रैली आपको देखने को मिले। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स एक है, याद रखना, हमको सिर्फ एक मौका मिलेगा पूरे दिन में, तो हड़बड़ा के ट्रेड नहीं करना है। प्रॉपर 9:15 से 3 बजे तक का हमारे पास टाइम है, कोई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकालेंगे और वो कैंडल को पकड़ेंगे जो सिंगल कैंडल लंबा ब्रेकआउट हमको देता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई हमारी कि डेली एक ट्रेड करना है, 60 to 65 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस हमारा जो है 30 से 35 पॉइंट का रहना है। एंड जैसे जैसे हम प्रॉफिटेबल होते जाएंगे मंथ के एंड में, हम लोग अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करते जाएंगे। तो शुरुआती फंड हमारा 8,000 रहेगा, अगले महीने वही सेम फंड प्रॉफिट करके 18,000 का हो जाएगा, नेक्स्ट महीने वही सेम फंड 30,000 का हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप क्वांटिटी भी अपनी बढ़ा सकते हैं विथ प्रॉफिट वाले पैसे से। एंड जो है आप जो है टारगेट भी इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, टारगेट को आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार 1 लाख रुपए ज्यादा है, या फिर 65 पॉइंट ज्यादा है, तो आप लोग अपने प्रॉफिट रेशियो को थोड़ा सा 60,000 करने का टारगेट करो कि 60,000 मुझे कमाना है। तो जो है टारगेट आपका कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका और छोटा हो जाएगा, प्रॉफिट का टारगेट 40 पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोग अपनी कर सकते हो। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में रखना, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या चीजें गलत बोली हैं। तो मैं उसके ऊपर अगली बार जो सुधार करके वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। एंड जो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना फ्री लाइव अपडेट्स के लिए। मार्केट में जो भी लाइव चीजें होती है, न्यूज वगैरह लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।